अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं जो इंडस्ट्री में इस वक्त बज़ कर रही हैं। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की शुक्रवार को एजीएम होनी है। काफ़ी चर्चा रही है। पहले एजीएम पे रोक लगी थी, फिर एजीएम से रोक हटी और इस एजीएम के प्रस्तावों पर रिमोट ई वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या है एजीएम के अहम प्रस्ताव, बता रहे हैं अनुराग जोशी। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के एजीएम के लिए प्रस्तावों पर रिमोट ई वोटिंग शुरू हो गई है। डायरेक्टर के तौर पर रश्मि सलूजा की फिर से नियुक्ति इस बार एक अहम प्रस्ताव है और ये जो प्रस्ताव है उन्हें फिर से डायरेक्टर नियुक्त करने के बारे में है। रश्मि सलूजा कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और बोर्ड की डायरेक्टर हैं और बोर्ड की जो नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन पैनल है और बोर्ड खुद ही उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश कर चुका है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की एजीएम शुक्रवार को होगी और इस बीच 3 प्रॉक्सी एडवाइज़र कंपनियों ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वोटिंग करने का सुझाव दिया है। यह प्रॉक्सी एडवाइज़र्स IIAS, इनगवर्न और SES हैं और उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई है कि जो इसॉप्स और जो रेम्यूनरेशन जो पे कंपनी दे रही है अभी टॉप मैनेजमेंट को, वह चिंता का विषय है। और IIAS ने ये कहा है कि जो कानूनी विवाद और जो पुलिस केस के मामले चल रहे हैं वह काज में जो कंपनी के कामकाज है उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं। इस बीच रश्मि सलूजा ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी जिसके तहत उन्होंने इस रेजोल्यूशन को खारिज करने की बात की थी जो एक दूसरे डायरेक्टर को नियुक्त करता है उनके बजाय। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अर्जी पर आज सुनवाई की तारीख मुकम्मल की है। हमने बताई थी कि एजीएम शुक्रवार से शुरू होनी है और इस पर उसके एजीएम के जो प्रस्ताव है जिस पर 3 प्रॉक्सी फर्म्स ने रश्मि सलूजा की दोबारा नियुक्ति पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठाया है, लगातार विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ वोटिंग भी करने वाले हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। इन सारे पहलुओं को देखें तो कुणाल जरा बताइए, रेलिगेयर क्या रणनीति लेकर चला जाए। वेल, रेलीगेट की बात करें 236 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी के मौके तो बिल्कुल नहीं है ये स्टॉक में, क्योंकि पिछले कई दिनों से रेंज बाउंड मोमेंटम में है। एंड एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक में नो डाउट अच्छा खासा सपोर्ट भी आ रहा है। पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट दिया था 235 230 के अराउंड और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली भी स्टॉक ने दिखाई थी। तो व्यू मेरा फिलहाल साइडवेज का ही है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये स्टॉक 245 के ऊपर सस्टेन होता है तभी आप खरीदारी करके चलिए। 245 के बाद पहला टारगेट 258 का है और 258 ब्रेक होने के बाद 280 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 235 के बाद 245 के बाद ही खरीदारी करके चलने की सलाह है, 230 का एसएल मेंटेन करके। बिल्कुल।